इस दुनिया में सबसे गहरा प्यार एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। ये प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहता है। इस बात का एहसास मुझे उस रात हुआ। कुछ साल पहले की बात है। मेरा ऑफिस शहर से दूर एक पहाड़ी इलाके पर था। मैं उस रात ऑफिस में काम कर रहा था। आमतौर पर मेरा ऑफिस आवर 7 बजे ख़त्म हो जाता था, पर उस दिन शाम के 7:30 बज रहे थे और मैं घर जाने ही वाला था। तभी हमारी फ्लोर मैनेजर आ गई और उसने मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया। मैंने उसे कहा कि मेरा ऑफिस आवर ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं ये काम कर दूंगा। काम करते हुए मुझे काफ़ी देर हो गया था और बाहर बहुत तेज़ों की बारिश हो रही थी। मैं घर के लिए काफ़ी देर से निकला था। बारिश धीरे धीरे और भी तेज़ हो गई थी। मुझे अपने फ्लोर मैनेजर पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। ना वो मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम देती और ना ही मुझे इस बारिश में भीगना पड़ता। ये एक पहाड़ी इलाका था और बारिश में यहाँ की सड़कें काफ़ी ख़तरनाक हो जाती हैं। सड़क पर लाइट्स तो थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि बारिश में कार कहीं फिसल ना जाए। मैं ये सोचकर गाड़ी चलाता रहा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अचानक मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाकर कार को रोका। सड़क के किनारे तेज़ बारिश में एक औरत खड़ी थी। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पीछे ठीक एक बोर्ड लगा था जिस पर डेंजर लिखा हुआ था और उसके ऊपर एक खूनी पंजे का निशान था। मैंने इससे पहले ये बोर्ड यहाँ पर कभी नहीं देखा। औरत काफ़ी चुपचाप खड़ी थी और मुझे देख रही थी। मैं गाड़ी उनके पास लेकर गया और कहा, आप इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हैं? कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उसने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, हेल्प। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैंने उसे कहा, आपको किस तरह की मदद की ज़रूरत है? उसने फिर से वही जवाब दिया, हेल्प। फिर मैंने कहा, अगर आपको लिफ्ट की ज़रूरत है तो मैं आपको कहीं भी छोड़ दूँगा। उसने कार का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। मैं चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। 10 मिनट बीत चुके थे। उसने कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैंने उससे कुछ पूछा। फिर मैंने एक सवाल उससे किया, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं पास के शहर में जा रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने कहा, गाड़ी तेज चलाओ, मुझे जल्दी पहुँचना है। मुझे उस औरत का रवैया बड़ा अजीब सा लगा। फिर वही सन्नाटा छा गया। मैं जिस रोड पर जा रहा था वो रोड सामने से मुड़ रहा था। तभी उस औरत ने कहा, यहाँ से राइट ले लो, मुझे वहाँ जाना है। मैंने कहा, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ये सड़क राइट नहीं लेफ़्ट की ओर मुड़ेगा। उसने मुझे गुस्से से जवाब दिया, मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं है। मैंने कहा, राइट लो तो राइट पे ले लो। इस बात पर मुझे काफ़ी बुरा लगा और मैंने कहा, देखिए ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब तुम मुझे इरिटेट करने लगी हो। मैं राइट टर्न नहीं करूँगा। उसने मुझे गुस्से से देखा और अचानक वो धीरे धीरे मेरे ओर बढ़ी। उसने कार की स्टीयरिंग को पकड़ लिया और राइट टर्न करवाया। कार अपने आप चलने लगी और सड़क के बैरियर्स को तोड़ते हुए जंगल में कूद गई। मैं काफ़ी डर गया था। मैंने अपने लेफ़्ट सीट पर देखा तो वो औरत सीट पर से गायब थी। मुझे काफ़ी अजीब लगा कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद वो औरत कहाँ चली गई। मैंने बाहर जाकर देखा तो उससे भी अजीब बात ये थी कि इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद भी मेरी कार को एक खरोंच तक नहीं आई थी। फिर मैंने अचानक से पीछे मुड़कर देखा। सामने एक पलटी हुई कार थी और जिस औरत को मैंने अभी लिफ्ट दिया था वो औरत उसी कार में मरी पड़ी थी। साथ में एक आदमी था जिसे देखकर लग रहा था उस औरत का पति है। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई भयानक हादसा हुआ है। कार के बगल में एक छोटी सी लड़की वहाँ खड़ी थी और रो रही थी। उसके शरीर पर काफ़ी जख्म थे। हो सकता है ये उनकी बेटी है। उसे देखकर मैं समझ गया कि ये उसी महिला की बेटी है और वो चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं। इसलिए उसकी मौत के बाद भी वो मेरे पास आई। आज उस एक्सीडेंट को 5 साल हो चुके हैं और वो लड़की आज भी मेरे साथ है।